तो ध्यान देना आप, यहां से जब हम जाए ना, न जस गाओगे न अब जस गाओगे। और जितना मैं ये चाहता हूं कि 7 दिन मेरे में ऐसा क्या था जो बंधे हो आप, एक डोर से बंधे हो, और जितना प्रेम जितना स्नेह आपने मुझे दिया है, मैं यही चाहूंगा यही प्रेम ये ठाकुर जी महाराज बैठे ना, उनसे लगाना, मुझसे मत लगाना। मैं मिलूं ना मिलूं, आऊं ना आऊं, कथा सुना पाऊं या नहीं सुना पाऊं, जितना स्नेह जितना प्रेम आपने मुझे दिया ना, वही प्रेम वही स्नेह अब ठाकुर जी महाराज को देना। और मैं तो यही कहूंगा, बोल सको ना जीवन में, बोल सको तो मीठा बोलना, कटु वचन बोलना छोड़ देना। यह भागवत की शिक्षा है कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखना। जला सको तो दिए जलाओ, अगर जलाना है तो 1-2 दिए घी के जला सको तो दिए जलाओ। किसी को मन को जलाना मत सीखना, किसी के मन को दुखाना मत सीखना। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, मिटाना है ना तो क्रोध को मिटा देना। लेकिन तुम्हारे साथ जो बंधा है ना, जो तुमसे जो प्रेम करता है ना, उस प्रेम को कभी मत मिटाना। बिछा सको तो फूल बिछाओ, नहीं भी बिछा सकते हो तो सूल बिछाना मत सीखना, किसी के चरणों में सूल बिछाना मत सीखना। जा सको तो सत्संग में जाओ। मैं आपको कोई वाद्य नहीं करता कि आपको जाना ही पड़ेगा, जा सको तो सत्संग में जाओ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुसंग में जाना बंद कर देना। सत्संग में जाओ, कुसंग जाना मत सीखना। क्योंकि ये दुनिया है ना, बालपने में सिखाया धरा धर्म सत्य है। बालपने में हमें क्या सिखाया गया? धरा धर्म सत्य है। जवानी में हमें सिखाया गया अर्थ काम सत्य है, कि रुपये ये सब कुछ है। जो बालपने में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। अब जब सांसें जब पिंजरे से निकल गई न, तो लोगों ने पीछे से सुनाया कि राम नाम सत्य है। अरे मरने के बाद में पीछे से सुनाएंगे कि सत्य है, पहले ही बोल लो। आइए भागवत भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें, यही प्रार्थना करें, भगवान हमारे घर को निरोग रखो, हमारे गांव में सुख शांति हो, हम हमेशा धर्म मार्ग में रहें। यही बैठकर हम भागवत भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। इस संसार में सब सुखी हो, कोई दुखी हो ही नहीं। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान
वंचित रहे न कोई। हो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। हो आपकी भक्ति प्रेम से मन हो रे भरपूर। हो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो रे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा तू सौभाग्य दो। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। रे पाप से हमें बचाइए करिए दया निधान। पाप से हमें बचाइए करिए दया निदान। वो अपना भक्त बनाए के हमको करो ध्यान। अपना भक्त बनाए के मुझको करो निहाल। इति हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। ऐसे हाथ मिलाइए, ऐसे हाथ जोड़िए और कहिए प्रभु जी इति काइठा मैं आगे बोल पाऊं या नहीं बोल पाऊं, मेरी तो आभारी सुन लीजिए। अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। मैं तो आपके चरणों में यही निवेदन करूंगा। क्या करूंगा? हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हो हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हो साधु संगत सुख दीजिए दिए धर्म को दान। साधु संगत सुख दीजिए ये धर्म को दान। जय जय राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। समापन पे एक धन्यवाद की परंपरा हमारी चलती आ रही है। तो सबसे पहला धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा को कि जिसे हमें मनुष्य बनाया, अच्छे घर में भेजा। दूसरा धन्यवाद हमारे माता पिता के चरणों में कि हमें संसार में लेके आए। माँ बाप नहीं होते तो हम आज कथा में थोड़े होते। तीसरा धन्यवाद मैं करूंगा मैं अपने गुरुदेव का, और परम आराध्य। आज मैं जो बोलने की भाव है, जो वाणी है, जो ज्ञान है, वो मुझे नानी जी के सानिध्य से प्राप्त हुआ है ना। आप देखते होंगे यहाँ जो तस्वीर है वो मेरी नानी जी की है। बचपन में बहुत सेवा करती थी मेरी। समझ बाद में आई, कहती थी मुझे वो कि बेटा आज मैं तुम्हें कोई बात कह रही हूं ना तो तुम मत मान, लेकिन तेरे साथ जब बीते ना तो ये समझना कि नानी सही कह रही थी। उस समय तो कुछ अलग भाव थे तो समझ में नहीं आए, लेकिन आज समझ में आता है कि ऐसा प्यार हमने खोया क्यों, हम उनके भाव को समझे क्यों नहीं। तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा मैं। सुन रहे होंगे, मंगल प्रार्थना करेंगे। फिर धन्यवाद की परंपरा में हमारे दादाश्री जो बैठे हैं, दामोदर जी बड़े प्यारे हैं।
ये नहीं होते तो आपसे और हमारा परिचय भी नहीं होता। ये नहीं होते तो आपका और हमारा परिचय नहीं होता। तो इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, इनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करूंगा। अगला धन्यवाद करूंगा मैं इस परिवार को, इस घर को, मुकुंद सिंह जी की जो माँ है, माता श्री भाबूसा धन्य है वो। आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के भाव से हम सबको ये भागवत रूपी प्रसाद मिल रहा है। जीवन का कितना सुंदर काम, मैंने बताया ना कि जीवन में 3 ही मकान है मेरे, ये मकान पक्का हो गया उनका, ये मकान पक्का हो गया। फिर धन्यवाद करूंगा मैं मुकुंद सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी और उनके भाइयों का, जो उनकी बात मानी, उनके भाव को समझा, यही अपने पुत्र होने का दायित्व निभाया। तो इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। फिर मुकुंद सिंह जी की जो घर से, लक्ष्मण सिंह जी के घर से, उन्होंने भी इनका साथ दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। मुकुंद सिंह जी के बहनों का, पूरे परिवार का धन्यवाद। और फिर इनके जो पुत्र हैं, मुकुंद सिंह जी के पुत्र हैं, लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र हैं, 7 दिन में ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हो रहा क्या। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था। देखिए फल की, प्रसाद की, सुबह उठना, भागना, काम करना, पुत्र होने का दायित्व इन्होंने अदा किया। फिर धन्यवाद करूंगा इनकी पत्नियों का, श्रीमतियों का, उन्होंने भी खूब सेवा की। आप सबके एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। अगला धन्यवाद ये देखिए, जैसा जी आपके सामने YouTube पर लेकर आते हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और हमारे किशोर जी। और फिर सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र, ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो हैं आप। सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं आप। क्या लेट भी हो गया, कथा लेट भी हो जाती थी, समय का ध्यान भी नहीं रहता था, आप बैठकर लगातार 7 दिन कथा सतत सुन रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा। इसलिए मैं आप सभी के चरणों में, आप धन्य हो, आपके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं कि आप जैसे संतान को जन्म दिया। जो कथा के जो भी परीक्षित रहे हुए हैं, जिन्होंने कथा करवाई है, जेठवा के बाद से जैसे नरेश जी की माता श्री आती है, मास्टर साहब जी, रामलाल जी भी आते थे, पिछली कथा के ये परीक्षित रहे थे, ये भी धन्यवाद के पात्र। हनुमान सिंह जी के घर में कथा हुई तो ये भी धन्यवाद के पात्र है। ये सब प्रसाद आप सब के लिए है, एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए भी। और एक व्यक्ति, मेरे मैं ज्यादा परिचित तो नहीं हूँ, एक व्यक्ति और रह गए, उनका धन्यवाद भी करेंगे हम जहाँ रुक रखे हैं ना, बहादुर सिंह जी मकान में, हमें संकोच आती है, सुबह आ जाते हैं वो, आके साफ सफाई करते हैं। मैं उनको खूब मना करता था, हमारे सब कहते थे कि बहादुर सिंह जी आप ना साफ सफाई मत करो यहाँ पर, तो वो कहते थे मेरा कर्म है। बोलिए देखिए कैसा भाव, आप जब आए हो तो आपसे सेवा थोड़े करवाएं। एक बार उनके लिए भी भगवान, सुबह 5 बजे आ जाना, बस अपना कर्म साफ सफाई सेवा करना, कि प्रभु को याद करना। मुझे याद करोगे कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु को याद करोगे पार हो जाओगे, ठीक है ना।
बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ओ बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, जाओ भक्तों खुश रहना ये आशीष हमारा, जाओ भक्तों खुश रहना ये आशीष हमारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ओ बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, 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 छोड़ के दुनिया हमको, ओ छोड़ के दुनिया हमको हर के घर को जाना, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जाओ भक्तों खुश रहना, ओ जाओ भक्तों खुश रहना ये आशीष हमारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा
मैं सबसे पहले तो व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी श्री व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी। श्रीमान हनुमान सिंह जी। श्रीमान हनुमान सिंह जी व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। नमोस्त्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिलोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमान मोकन सिंह जी व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। श्रीमान मोकन सिंह जी। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे।